नमस्कार। पिछली सीरीज़ में हम जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस देखने और समझने से शायद हमारा जीवन कुछ बेहतरी की तरफ जा सके। यही इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। मित्रों, कल की चर्चा में मैंने आपके सामने कहानी पेश की थी। आज मैं उन्हीं चीज़ों के विस्तार में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अक्सर हमारी हंसी के पीछे रुदन छिपा होता है, हमारे गायन के पीछे बहुत करुण गीत छुपा होता है, हमारी हंसी के पीछे उदासी नृत्य कर रही होती है। तो ये जो हमारे जीवन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कैसे आमूलचूल बदलाव लाया जाए, इस व्यवस्था के बदले कैसे एक उच्चतर जीवन, कैसे एक अधिक प्रज्ञापूर्ण जीवन की उपलब्धि हो सके, इस पक्ष में अगर मैं आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट कर सकूंगा तो ये वीडियो अपने उद्देश्य की तरफ कुछ कुछ बढ़ सकेगा। मित्रों, अक्सर हम जीवन के द्वंद्व में फंसे हुए ऊहापोह के चौराहों से गुजरते हुए एक दिन आता है जब हम अपने अंतिम पायदान पर खड़े मिलते हैं। तब जीवन का सारा कैलकुलेशन, सारा गणित, सब कुछ क्षीण प्रतीत होने लगता है। ऐसे लगता है कि जीवन उपलब्धि शून्य रहा। तो क्या जिसको हम उपलब्धि समझते हैं वह उपलब्धि है? क्या जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, क्या वो सच्चा आनंद है? ये सारे प्रश्न मैं आपके सामने समुपस्थित कर रहा हूँ। चारों तरफ बिखरा हुआ मनोरंजन, चारों तरफ चलती हुई फिल्में, चारों तरफ बढ़ते हुए कॉमेडियंस के प्रभाव, ये सब बताते हैं कि हमारा जीवन वस्तुतः एक गहन दुख और उदासी में है, जिसको भुलाए रखने के लिए हम तमाम मनोरंजक साधन ढूंढ लेते हैं। मित्रों, जीवन की ये एक बड़ी त्रासदी है कि हर कोई आनंद की तरफ दौड़ता है, हर कोई आनंद चाहता है, लेकिन जिससे भी आप मिलते हैं वो उदासी का गीत गाता हुआ आपके सामने तो मुस्कुराता है, किंतु भीतर भीतर से एक आर्तनाद की स्वर लहरियां हमेशा उठती हुई प्रतीत होंगी। तो ये जो जीवन है, जीवन से हमने इतनी आशा रख रखी थी कि अमुक चीज़ की उपलब्धि हो जाएगी तो जीवन आनंद पूर्ण हो जाएगा। वस्तुतः जिसे हम आनंद कहते हैं वो है क्या? आनंद
क्या थोड़ी सी उत्तेजना का नाम आनंद है? क्या हम जो चाहते हैं उसका हो जाना आनंद है? क्या सुस्वादु भोजन आनंद है? क्या इंद्रियों की तृप्ति आनंद है? आनंद वस्तुतः है क्या? इस प्रश्न पर अगर हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि अक्सर जिसे हम आनंद समझकर जी रहे हैं वो वस्तुतः हमारी स्थापित मान्यताओं की पूर्ति हो जाना भर है। अब इस पर सवाल उठाना होगा कि जो हमारे मन में स्थापित मान्यताएं हैं वो कितनी सही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये मान करके चल सकते हैं कि एक बेटा यही सोचता है कि जब पिता के द्वारा जो सोची गई बात है वो मेरे द्वारा जब संपादित कर दी जाएगी तो जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। पिता कहते हैं अमुक नौकरी प्राप्त कर लेगा तो आनंदपूर्ण हो जाएगा, लेकिन यही बेटा जब नौकरी प्राप्त कर लेता है, जब पिता के द्वारा इच्छित चीज़ों को पूरा कर लेता है, तब उसको पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए उसने अपने जीवन के इतने वर्ष लगाए वस्तुतः वो पेट भरने के साधन को छोड़कर और कुछ न निकला। इंद्रियों की तृप्ति भर रह गया और आज इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, कल के लिए उसमें आकांक्षा पैदा करते हैं। सारा जीवन करीब करीब हम यही करते रहते हैं। तो एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे है कि अपने जीवन को थोड़े गंभीरता के साथ देखें, विचार करें कि जिसको आपने आनंद समझ रखा है क्या वस्तुतः वो आनंद है? क्या जिस आनंद के लिए आपके पिता ने आपको सूत्र पकड़ा रखा था वही सूत्र आप अपने बेटे को भी दे रहे हैं? यद्यपि आपने ये महसूस कर लिया कि इस सूत्र को पकड़कर क्या प्राप्त हुआ, कब्र की तरफ बढ़ते हुआ जो मेरा कदम है वो कितना आज संतोष के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। आशा करते हैं कि आपका जीवन प्रश्नों से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में चिंतन और मनन की जगह हो सके, आप अपने पर सवाल खड़े करने की स्थिति में हो सकें। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।